नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी की सेहत अच्छी होंगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेहरे पे आने वाले दानों के बारे में। अब बहुत से लोग होते हैं जो जिन्हें चेहरे के ऊपर दाने आना शुरू हो जाते हैं, खासकर यंग एज के अंदर यह तकलीफ हमें होती हुई देखने को मिलती है। ऐसे में जो कॉन्फिडेंस लेवल है उस पर्सन का, वो बहुत ज़्यादा हैम्पर होता हुआ हमें देखने को मिलता है। पूरी तरह से कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। ऐसे लोग कई बार इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, बात करने से कतराते हैं और जो एकेडमिक परफॉर्मेंस चाहिए वो भी इनका ठीक तरह से हमें होता हुआ नहीं देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, डिटेल में जानेंगे क्या रीजंस होते हैं और क्या वो प्रिकॉशंस है जिसे हम ले सकते हैं, जिससे हमारा चेहरा अच्छा और सुंदर देखने को मिले। और साथ ही साथ होम्योपैथी में कौन सी वो दवाइयाँ हैं जो चेहरे को क्लीन बनाने के लिए, साफ बनाने के लिए मदद कर सकती है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो अंत तक देखना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि मैं नए नए कंटेंट आपके सामने ला सकूं और इसी तरह आपके सामने और ज्यादा जानकारी शेयर कर सकूं। तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं। चेहरा सुंदर होना काफी इसेंशियल होता है किसी भी शख्स के लिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। खासकर लड़कियों के लिए तो चेहरा सुंदर दिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। यदि चेहरा सुंदर नहीं है या चेहरे पे दाने यदि आ जाते हैं तो जैसा मैंने बताया, कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरह से ही शैटर हो जाता है। पूरी तरह से उसका जो आत्मविश्वास है वो चले जाता है और जो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए पर्सनैलिटी का, वो नहीं हो पाता है। तो इसके लिए चेहरे के ऊपर खास ख्याल देना जरूरी होता है। चेहरे पे यदि दाने हैं, दाग है, धब्बे हैं, तो देखने वाला पहले चेहरा देखता है और बाकी कुछ तो बाद में पूछता है। पहले ये पूछता है कि आपके चेहरे को क्या हुआ, ये चेहरे पे काले दाग कैसे है, ये धब्बे कैसे है, ये दाने किस तरह के हैं। तो ये बहुत ही एम्बरेसिंग सा फीलिंग होता है और हर रोज हर एक इंसान को ये एक्सप्लेनेशन देना, उस व्यक्ति के लिए, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसको ये एक्सप्लेनेशन देना काफी मुश्किल हो जाता है और ऐसे में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा डाउन हमें होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये जो चेहरे पे दाना आने की जो समस्या होती है, इसको हम मोस्टली एक्ने कह के बुलाते हैं, पिंपल्स जिसे हम कहते हैं। ये 80% लोगों को कभी ना कभी उनके जीवन काल के अंदर हमें ये समस्या देखने को मिलती है। बहुत ही आम समस्या है और बहुत कॉमनली हमें लोगों के अंदर ये तकलीफ होते हुए देखने को मिलती है। इसके ऊपर अंदर हमें चेहरे के ऊपर लाल दाने देखने को मिलते हैं, खासकर चेहरे पे, गले पे, सीने पे हमें लाल रंग के छोटे छोटे दाने आते हुए देखने को मिलते हैं। और युवावस्था के बाद में, प्रौढ़ अवस्था में हमें ये कॉमनली देखने को मिलता है। 15 से 30 के उम्र में जहाँ पे शरीर के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके बाद में हमें ये तकलीफ खासकर देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही आम समस्या है। हर एक मस्से के अंदर या जो पिंपल्स होते हैं उसके अंदर हमें पस देखने को मिलेगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। कुछ पस वाले होते हैं, कुछ बिना पस के होते हैं। तो इसके होने का रीजन क्या है ये भी जान लेते हैं। हमारे चेहरे के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके अंदर ऑयल की ग्रंथि होती है। वो ऑयल सिक्रेट करती है, जो हमारे चेहरे के ऊपर सिक्रेट होता है, तेल सिक्रेट होता है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे के ऊपर एक तरह का ग्लो हमें देखने को मिलता है। अब ये जो ग्लो होता है ये हमेशा अच्छा होता है ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो ऑयल सिक्रेट होता है वो बहुत अच्छा होता है, हमेशा ये जरूरी नहीं है। कभी कभी ऑयल जरूरत से ज्यादा सिक्रेट होता है और ऐसे में बहुत सी बार जो ऑयल का सिक्रेशन बहुत ज्यादा अगर है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो कई बार वो जो पोर्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं और वहां पे डेड सेल्स जमा हो जाते हैं। तो वो जो ऑयल है वो वहां पे जमा हो जाता है। अब वो जो ऑयल जमा होता है वहां पे कई बार बैक्टीरिया भी आ जाते हैं और वहां पे हमको फिर पिंपल्स आते हुए देखने को मिलते हैं, दाने आते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये डायरेक्टली पिंपल्स नहीं आते हैं, ये यूजुअली हमको एक साइकिल के अंदर आते हुए देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमको ब्लैक हेड्स अपीयर होते हुए देखने को मिलते हैं, वो व्हाइट हेड्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं और फिर अल्टीमेटली हमको पिंपल्स बनते हुए देखने को मिलते हैं। कई बार होता यह है कि जो युवावस्था में लड़का लड़की होते हैं वो उनको फोड़ना शुरू कर देते हैं, फोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से हमको कई बार स्कार अपीयर होते हुए देखने को मिलते हैं, जिसको हम गड्ढे कहते हैं। रेड ब्राउन कलर के गड्ढे हमें अपीयर होते हुए देखने को मिलते हैं, स्कार हो जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है ट्रीट करने को, इसलिए हमें बिल्कुल भी इन पिंपल्स को या दानों को जो चेहरे पे आते हैं उनको बिल्कुल नहीं फोड़ना चाहिए। ये चीज हमको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है।
इसके अलावा बॉडी के ऊपर भी कई बार हमें दाने आते हुए देखने को मिलते हैं। इसके कई अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कई बार गर्मी के दिनों में पसीना ज्यादा आने से, हीट बढ़ने से घमौरिया भी आ जाती है, तो उसमें भी हमको पूरे शरीर के ऊपर दाने दाने आते हुए देखने को मिलते हैं। तो इनको डिफ्रेंशिएट करना जरूरी होता है। जैसा कि मैंने बताया, चेहरे पे जो दाने आते हैं, जो पिंपल्स जिसे हम कहते हैं, वो पहले ब्लैक हेड, फिर व्हाइट हेड और फिर पिंपल्स, इस स्टेजेस के अंदर देखने को मिलते हैं। जबकि घमौरिया तो डायरेक्ट ही हमें हमारे शरीर के ऊपर आते हुए देखने को मिलते हैं। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करना काफी आसान होता है। बहुत आसानी से आप डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप आपके नजदीकी डॉक्टर को एक बार दिखा के आपका डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। अब रीजंस क्या है, ये चेहरे पे दाने आने का रीजंस क्या है? तो सबसे पहला तो हार्मोनल चेंजेस, जैसा हमने बताया कि एक एज के बाद में हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, शरीर के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। उनकी वजह से हमें ये पिंपल्स आते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स होते हैं। यदि अनुवांशिकता है, आपके घर में किसी को पहले पिंपल्स की शिकायत थी, आपके मम्मी पापा को, तो आपको होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो जेनेटिक्स भी रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा हमारा जो आसपास का वातावरण है, इसमें यदि बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, प्रदूषण है, स्मोक बहुत ज्यादा है, आप धुएं में बहुत ज्यादा जाते हो, तो उसकी वजह से भी चेहरे पे पिंपल्स आने के चांसेस हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि आप धूप में काफी फिरते हो, आप सूरज में ज्यादा जाने का काम गिरता है, सनराइज डायरेक्टली यदि आपके स्किन के ऊपर गिरती है, तो ऐसे में ऑयल सिक्रेशन बढ़ जाता है और ऐसे में पिंपल्स होने के चांसेस हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डाइट का भी, खान पान का भी काफी प्रभाव हमें इसका देखने को मिलता है। हम कहते हैं एक्नेजेनिक डाइट जो होता है वो नहीं लेना चाहिए। यानी अब कार्बोहाइड्रेट रिच फूड या फिर तला हुआ जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये खाना खाने से ऐसा पाया गया है कि ऐसे लोगों के अंदर हमें पिंपल्स या एक्ने बहुत ज्यादा प्रमाण में देखने को मिलते हैं। तो ये सभी रीजंस है जिसकी वजह से हमें पिंपल्स या चेहरे पे दाने होते हुए देखने को मिलते हैं। तो अब इनसे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो सादे पानी से चेहरे को दिन में 2 बार, मिनिमम दिन में 2 बार सादे पानी से धोना है चेहरा। कुछ भी नहीं करना है, कोई साबुन नहीं लगाना है, कोई क्रीम नहीं लगाना है, सिर्फ पानी दिन में 2 से 3 बार लगाइए और नैपकिन से उसको चेहरे को साफ तरीके से धो लिए। दूसरा, कई लोग फ्रस्ट्रेशन में आके कोई सजेस्ट कर देता है तो कोई क्रीम लगाना शुरू कर देता है। तो इस तरह से मन से कोई भी क्रीम ना लगाए, खासकर ऑयल बेस्ड क्रीम तो बिल्कुल भी चेहरे के ऊपर ना लगाए। उससे ऑयली हो गई यदि स्किन तो और ज्यादा हमें दाने चेहरे पे आते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बालों को हेयर ऑयल नहीं लगाना है, वो हेयर ऑयल नीचे उतरता है कई बार, तो उस वजह से भी हमें पोर्स ब्लॉक होते हुए देखने को मिलते हैं और पिंपल्स आते हुए देखने को मिलते हैं, चेहरे पे दाने आते हुए देखने को मिलते हैं। तो जिन्हें चेहरे पे दाने आ रहे हैं उन्हें बालों में हेयर ऑयल लगाना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा लड़कियां कई बार जो मेकअप करती है वो बिना धोए ही रात को सो जाती है, तो उनके चेहरे पे भी हमें दाने आते हुए देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल आप यदि मेकअप लगा रहे हैं तो उसको ठीक तरह से अच्छे से चेहरे को धोना, मेकअप को उतारना बिल्कुल ना भूलिए। यदि ये नहीं करते हैं तो चेहरे पे दाने आपको बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये सभी रीजंस हमें देखने को मिलते हैं जिसमें चेहरे के ऊपर दाने बनते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। इसके बचने के भी उपाय बताए। कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ आती है जो इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम करती है। सबसे अच्छी दवा जो मेरी नज़र में है वो है ब्रोमियम 3X, बहुत ही अच्छी दवा है। इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम यदि आप देते हो, खासकर यंग गर्ल्स के अंदर जब प्यूबर्टी हिट करती है और उसके बाद में यदि चेहरे पे दाने आना शुरू हो जाते हैं, और बहुत सी दवाइयाँ ट्राई कर लेती है लेकिन कोई खास इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, तो ब्रोमियम 3X यदि ऐसे लड़कियों को या लड़कों को देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। चेहरे के दाने अच्छी तरह से गायब होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। यदि इसके अलावा भी आपको और भी कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ आती है, जैसे कि बर्बेरिस एक्विफोलियम नाम का एक मदर टिंचर आता है। इस मदर टिंचर को यदि आप पेट में 10-10 बूंद सुबह शाम आधा कप पानी में लेते हैं और साथ ही साथ इसको थोड़े से कॉटन पे लेके चेहरे पे लगाते हैं रात को सोते वक्त, खासकर जहाँ पे दाने हैं ऐसी जगहों पे, तो इससे भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। चेहरा काफी क्लीन होता हुआ हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा पल्सेटिला 30 भी एक बहुत अच्छी दवा है। खासकर लड़कियों के अंदर माहवारी आने की शिकायत रहती है, माहवारी नियमित तरीके से नहीं आती है और हार्मोनल इम्बैलेंस इविडेंटली हमें यदि देखने को मिलता है किसी लड़की के अंदर, तो पल्सेटिला हम जरूर दे सकते हैं। पल्सेटिला से उनकी हार्मोनल प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है, माहवारी भी नियमित रूप से आना शुरू हो जाती है
और जो चेहरे के दाने हैं वो भी कम हो जाते हैं और चेहरा साफ सुथरा हो जाता है। साफ सुथरा चेहरा होना काफ़ी ज़रूरी होता है। ऐसी ही चेहरे किसको नहीं लगता कि उसका चेहरा साफ सुथरा हो, क्लीन हो और ग्लोइंग स्किन हो। तो बिल्कुल ये एक रिक्वायरमेंट है, खासकर यंग एज में तो बहुत ज़रूरी है। तो इसके तरफ नज़रअंदाज करके बिल्कुल नहीं चलने वाला है। एक शायर ने बहुत ही खूब शेर कहा है कि हुस्न की तारीफ में तुम्हारी शायरी का हिस्सा लिखूं, हुस्न की तारीफ में तुम्हारी मैं शायरी का एक किस्सा लिखूं, तुमको चांद को और चांद को तुम्हारा हिस्सा लिखो। तो यदि आपका चेहरा साफ होता है, चेहरा ग्लोइंग होता है, उसके ऊपर कोई दाने नहीं होते, तो इसी तरह की शायरी आपको देख के कोई कर सकता है। तो प्लीज आपके चेहरे की तरफ ध्यान दीजिए और कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखिए। इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर थिंग्स हैपन इन लाइफ, 80% लोगों को ये तकलीफ होती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको डाउन नहीं होने देना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये थी आज की बीमारी के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह की कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।